हेलो एवरीवन। आज हम थर्ड क्लास की गणित की पाठ्य पुस्तक गणित का मेला में दिया गया चैप्टर 6 सैकड़ों का घर नंबर 1 का रिमेनिंग पार्ट अच्छे से समझेंगे। इससे पहले वाला पार्ट मैंने अपनी वीडियो में बना रखा है, अपने मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी हब पर जाकर उसे देख सकते हैं और सवालों को अच्छे से हल करना सीख सकते हैं। तो देखिए, आज हम शुरुआत करेंगे यहाँ से। ये है, यहाँ आइए करते हैं। तेजी और जोजो ने एक बड़ा अपार्टमेंट देखा जिसमें बहुत सारे घर हैं और ये अपार्टमेंट है खुशियों का आशियाना। यहाँ पर इसमें दिया है कि छायांकित घरों की संख्या बिना गिनती के ज्ञात कीजिए, अपने तरीकों को साझा कीजिए। तो यहाँ पर मंजिलें दे रखी है, ये देखिए, नीचे से एक बार आपको दिखा देती हूँ। जैसे यहाँ लिखा है 13 से 10 मंजिल ऊपर 113 है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये है 13 है और इससे 10 मंजिल जब ऊपर जाएंगे तो ये 113 मंजिल का 113वां जो है वो यहाँ पर घर होगा। अब इसमें यहाँ है कि छायांकित बक्सों में घर का सही क्रमांक भरिए। तो जो जो सही क्रमांक हैं वो हमें भरने हैं। जैसे यहाँ पर 1 से 10 तक इस साइड दे रखे हैं, फिर 11, 12, 13 ऐसे करके 20 तक दे रखे हैं इस लाइन में। ऊपर जब हम जाएंगे ऊपर की तरफ तो 10-10 घर जो हैं वो इसमें प्लस होते जाएंगे। यहाँ पर देखिए, एक बार समझने का है ये क्वेश्चन। और जैसे यहाँ पर है एक, पहला घर है ये 1 नंबर घर। 1 में 10 काउंट करेंगे तो ये 11 आएगा। 11 में 10 काउंट करेंगे तो इसके ऊपर ये 21वां घर है। 21 में 10 काउंट करेंगे, यहाँ पर है ये 31वां घर और ये है 41वां घर। इसके साइड में 42, 43, 44, 45 इस तरह से घर होंगे, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए एक बार, जैसे है ये 13वां घर है। 13 में 10 जोड़ेंगे, ऊपर की तरफ 10 10 10 काउंट करते चले जाएंगे और ये एक एक मंजिल ऊपर चलते जाएंगे, ठीक है। 13 से एक मंजिल ऊपर जो है वो 23वां घर है। 23 से एक मंजिल 33वां घर है, यहाँ पे आना चाहिए। ये 43 दे रखा है। तो इस तरह से ये घर बने हुए हैं। आपको भी ये संख्याएं इसी तरह से लिखनी हैं। छायांकित बक्सों में सही क्रमांक लगाना है। ये देखिए, छायांकित यहाँ लिख रखा है। ये जो छायांकित ये सारे ये मैंने यहाँ पे फिल कर रखे हैं। आपको एक बार और समझा देती हूँ कि किस तरह से करना है। जैसे यहाँ पर ये आ जाएगा 20वां घर है। इसके बाद यहाँ है ये 21, 22, यहाँ आ जाएगा 23, 24, 25, 26, 27। अब 27 से 10 यानी एक मंजिल ऊपर, तो उसमें 10 और ऐड कर देंगे 37, तो ये 37वां घर है, ठीक है। 37 से यहाँ पर आगे ये है, यहाँ आना चाहिए 38, 39, 40, फिर ये है 41, 42, 43। इसी तरह से ये 37 नंबर घर था। 37 से 10 यहाँ 47 और 47 से 10 दूसरी मंजिल पर यानी 57 नंबर घर है। 57 से दाएं बाएं तरफ 56वां घर है और इसके दाएं तरफ देखना एक बार 58, 59, 60 ऐसे संख्याएं आएंगी, ठीक है। अब जैसे ये 56 है, 56 से एक मंजिल ऊपर यानी 10 ऐड कर देंगे 56 में, ये हो जाएगा 66। इस तरह से बच्चों आपको ये काउंट करते जाना है और इसमें संख्याएं लिखते जाना है। जो भी संख्याएं दे रखी है ये देखिए, इसी तरह से यहाँ पर ऊपर भी ये दे रखा है, आप देख ही रहे होंगे। 111, 112, 113 ये नंबर वाइज घर चलते रहेंगे। 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
इसी तरह से यहाँ 21, 22, 123 हो गए। अब यहाँ 124, 124 से एक मंजिल ऊपर 134 और 2 मंजिल ऊपर है ये 144। ये आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर देखिए 124 हैं, इससे एक मंजिल ऊपर यहाँ 134 है, तो 134 के साइड वाला घर है 135 और 134 के ऊपर वाली मंजिल पर है 144। 144 में एक घर छोड़ देंगे 145, उसके बाद आ जाएगा 146। 146 में से ऊपर की मंजिल जो है यानी इसमें 10 ऐड करेंगे तो 156वां घर है ये। इस तरह से संख्याएं जो हैं आपको ये फिल करनी है। पूरे यहाँ तक 200 घर जो हैं ये हैं इस अपार्टमेंट में। अब आगे देखते हैं हम दूसरा सवाल। इसमें है कि अरविंद दादा को फारूक चाचा की दुकान से अलग अलग घरों में मिठाई पहुंचानी है। जिन घरों में उन्हें मिठाई पहुंचानी है उनमें रंग भरिए। घरों के क्रमांक है 209। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 209 कैसे आएगा। ये 201 है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 201। ये आना चाहिए यहाँ 202, 3, 203, 204, 205, 206, 207, 208 और ये है 209। 209 से ऊपर वाली मंजिल यानी 10 घर ऐड कर देंगे 219। 219 से ऊपर वाली है 229 और 229 से साइड वाली यानी दाई तरफ जो घर होगा वो है बाईं तरफ जो घर होगा बाईं तरफ वो है 228 और दाईं तरफ होगा वो कौन सा होगा बताओ, 230 है ना। तो इस तरह से ये आ जाएगा। अब यहाँ पर इससे पहले भी ले लेते हैं 209 घर था, ये 210 यहाँ आना चाहिए। ये है 211, ये 212, ये ऑलरेडी इसने दे रखा है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ तक का हो गया है। अब आगे देखिए और भी संख्याएं हैं, जैसे ये है 258, 267, 276। ये सब इसी तरह से ये संख्याएं आएंगी जैसे मैंने आपको बताया। जैसे 228 है, इसे एक ऊपर मंजिल 238, उससे ऊपर एक और मंजिल 248 और उससे और तीसरी मंजिल जो है वो है 258। 258 से ऊपर यहाँ पर घर आएगा 268 और 268 से बाईं तरफ का घर होगा 267। अब ये 267 है, देखिए ध्यान से 267। इससे ऊपर वाली मंजिल का घर कितना आएगा बताओ, 277। अब 277 के दाईं तरफ बाईं तरफ वाला घर है 276। तो इस तरह से ये सारे घर जो है बच्चों आपको इसमें अच्छे से फिल करने हैं और इन सवालों को अच्छे से हल करना है। अब आगे देखिए तीसरा सवाल है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से प्रत्येक घर के लिए मंजिल और स्तंभ संख्या लिखिए। अब यहाँ पर घर क्रमांक दे रखा है, मंजिल कौन सी है, स्तंभ कौन सा है। तो एक बार मैं आपको ये समझा देती हूँ कि मंजिल कैसे है और स्तंभ कैसे हैं। तो देखिए ये जो दे रखी है ये मंजिल है, यहाँ पर ये नीचे ग्राउंड फ्लोर है ये। तो यहाँ पर पहली मंजिल ये है, दूसरी मंजिल में ये, तीसरी मंजिल ये है, चौथी मंजिल ये है, ये पांचवी मंजिल है, ये छठी मंजिल है। तो इस तरह से मंजिल हैं ये। और जो स्तंभ है, स्तंभ का मतलब है एक स्तंभ, ये दो स्तंभ, ये तीन स्तंभ, ये चौथा स्तंभ, पांचवा स्तंभ, इस तरह से स्तंभ है। तो जैसे यहाँ 213 दे रखा है, इसने कहा है 213 है, यहाँ पर है ये 213, ठीक है इसमें। तो ये पहली मंजिल है क्योंकि ये नीचे का जो है ये तो ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है। तो पहली मंजिल है। और स्तंभ कौन सा है देखिए, 1, 2, ये 3, तीसरे स्तंभ में आता है, तो ये तीसरा स्तंभ है। देखिए जैसे मैंने यहाँ लिख भी रखा है, पहली मंजिल तीसरा स्तंभ। इसी तरह से यहाँ पर देखिए 67 है, 67 यहाँ पर देखिए। अब ये मंजिल कौन सी है, यहाँ पर देखेंगे, देखो 67 कहाँ पर आएगा, एक सेकेंड, ये 100 वाले में दिखा देती हूँ आपको, अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ देखिए ये है। अब ये मंजिल 1,
ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 मंजिल में 67 जो है वो यहाँ पर आता है ना, यहाँ आना चाहिए 67। तो ये 6 मंजिल 6 है और स्तंभ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7वें स्तंभ में है ये। ठीक है, इस तरह से सारे सवाल इसी तरह से आ जाएंगे। अब आगे है जैसे 106 में पूछा है इसने, यहाँ पर जब हम ऊपर का देखेंगे, ये मंजिल देखेंगे, यहाँ पर देखिए ये पहली मंजिल, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं और यहाँ पर ये 10वीं मंजिल है 106। तो ये देखिए ये है 106, ये 10वीं मंजिल है। स्तंभ कौन सा है, स्तंभ इस तरह से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 स्तंभ, यानी कि 10वीं मंजिल और स्तंभ है 6। यहाँ पर देखो 10वीं मंजिल और छठा स्तंभ। इसी तरह से है ये 159। तो इसके लिए बच्चों हम एक और भी तरीका है हमारे पास इसको करने का। यहाँ पर देखिए 159 है, तो ये जो 15 दे रखा है शुरू का, तो 15 तो इसमें मंजिल है 15वें मंजिल पर, और 9 जो है इसमें स्तंभ है। इसी तरह से देखिए ये 192 है, इसको बताइए कैसे हो सकता है। 19 जो ऊपर 192 से पहले यहाँ पर जो 19 दे रखा है ना, तो 19 मंजिल है 19वीं मंजिल पे और दूसरा स्तंभ है। 231 यानी 23वीं मंजिल और पहला स्तंभ पर है। 245 यानी 24वीं मंजिल और 5वां स्तंभ। तो यहाँ से भी हमें ये पता चल रहा है। जैसे 328 है 32वीं मंजिल है और 8वां स्तंभ है। 380 ये 38वीं मंजिल है और स्तंभ 0 है। 399 है तो 39वीं मंजिल है और 9वां स्तंभ है। इस तरह से आएगा। अब आगे यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन आ जाता है। इसमें इमारत में निम्नलिखित घरों के क्रमांक ज्ञात कीजिए और खाली स्थानों में उचित घर क्रमांक लिखिए। आपने क्या देखा? चर्चा कीजिए कि ऊपर नीचे और बाएं से दाएं जाने पर घरों के क्रमांक कैसे बदलते हैं। तो यहाँ पर देखिए घरों के क्रमांक कैसे बदलते हैं। जैसे घर नंबर यहाँ पर 12 दे रखा है, 12 से आगे वाला यानी दाईं तरफ होगा 13वां घर, 13 से दाईं तरफ है 14वां घर, और 14 से ऊपर वाली मंजिल पर 10 ऐड कर देंगे इसमें, यानी ये हो जाएगा 24 नंबर घर। अब इसी तरह यहाँ दे रखा है 144 से बाईं तरफ होगा 143, और 144 से आगे वाला जो घर है दाईं तरफ वो है 145, और 145 से नीचे वाली मंजिल पर घर है 135। कैसे आया ये कि 145 में से 10 घटा देंगे, यानी अगर हमें नीचे की मंजिल पर जाना है तो घटा 10 कर देना है, अगर ऊपर की मंजिल पर जाना है तो जमा 10 कर देना है उस संख्या में। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। अब इसी तरह से आगे ये दिया है यहाँ पर 238 से नीचे वाली मंजिल पर जाना है तो घटा 10 कर देंगे। 238 में से 10 घटा देंगे 228 से बाईं तरफ 227 से बाईं तरफ 226। इसी तरह से आगे दे रखा है 319 से नीचे की मंजिल पर यानी घटा 10 कर देंगे 309, और 319 से बाईं तरफ 318 से बाईं तरफ वाला घर होगा 317 है। आगे अब इसमें है यहाँ पे 5वां सवाल दे रखा है। इसमें मैं कौन हूँ। यहाँ पर इसने कहा है मेरे पास 9, 1 और 5 अंक हैं, मैं 200 से कम हूँ, मेरा इकाई का अंक 9 है, मैं कौन सी संख्या हूँ। तो ध्यान से देखिए बच्चों, इसने क्या कहा है, अंक बता रखे हैं 9, 1 और 5, 3 अंक है, ये 3 अंकों की संख्या है, 200 से कम है, इकाई के स्थान पर 9 है। ठीक है, तो इकाई के स्थान पर 9 लिख देते हैं हम। अब आगे इसने कहा है कि 1, 5 और 9 से संख्या से बना हूँ। ठीक है, और 200 से कम हूँ। अगर हम 5 आगे ले आते हैं ये तो 519, ये तो 500 बन गया, यानी 200 से ज़्यादा बन गया। लेकिन कंडीशन है कि मैं 200 से कम हूँ, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर
पहले हम 1 लिखेंगे फिर 5 लिखेंगे, यानी ये है 159 संख्या नंबर। अब इसी तरह से अगला सवाल है इसमें कि मैं 3 अंकों की संख्या हूँ, मेरे पास केवल 4 और 0 अंक हैं, मैं कौन सी संख्या हूँ। तो यहाँ पर इसमें 3 अंकों की संख्या है, ये सिर्फ 4 और 0 ही है। तो यहाँ पर इससे कुछ संख्याएं बन सकती है, जैसे 4 में 2 0 लगा देंगे, 400 बन गया, या फिर 4 इसमें बीच में एक 0 लगा दी फिर 4, तो ये 404 बन गया, या फिर 4 2 बार लिख देंगे, एक बार 0 लिख देंगे, 440। तो इस तरह से ऐसी 3 संख्याएं बन सकती हैं। अब इसी तरह आगे है कि इसने कहा है कि मैं 300 से अधिक हूँ लेकिन 400 से कम हूँ, मेरे पास कोई दहाई नहीं है, मेरे इकाई और सैकड़े के अंक समान है, मैं कौन सी संख्या हूँ। तो यहाँ पर यह संख्या होगी 303। अब कंडीशन क्या थी इसकी कि मेरे पास कोई दहाई नहीं है, यानी दहाई के स्थान पर 0 आना है, और 300 से अधिक है ये, और 400 से कम है, तो ये 303 नंबर इसमें जो है वो आएगा। आगे अब यहाँ पर है कि अरविंद दादा मिठाइयों को 100 यानी 100, 10, 10 यानी कि टेंस के डिब्बों और खुली मिठाइयों यानी कि वंस के पैकेट के रूप में पैक करते हैं। प्रत्येक घर के लिए मिठाइयों की संख्या घर क्रमांक के समान है। नीचे दिए गए घर क्रमांकों के अनुसार प्रत्येक के लिए मिठाई बनाइए। तो यहाँ पर देखिए, जो H दे रखा है वो हैंडर्स है, T यानी कि टेंस, और ये 0 यानी O यानी कि वंस। ठीक है। अब यहाँ 211 है, तो 211 के लिए क्या करेंगे, 200 यानी हैंडर्ड के लिए 2 इस तरह के बॉक्स बनाएंगे, 2 बॉक्स बना देने हैं, और 11 यानी 10 के लिए एक यहाँ पर एक 10 का डिब्बा बना देंगे। ठीक है। और कुछ खुली मिठाइयाँ हैं, उनके लिए जितनी भी खुली मिठाइयाँ हैं उसी के लिए एक यहाँ पर वर्ग बना देंगे। ठीक है, छोटे वाला, यहाँ जैसे इसने बना दिया। इसका मतलब है 200 है, प्लस 1 टेंस है, प्लस 1 वंस है, यानी एक इकाई है। यहाँ पर ये आपको ध्यान देना है बच्चों कि हैंडर्स का मतलब होता है सैकड़ा, टेंस का मतलब होती है दहाई, और वंस का मतलब होता है इकाई। यानी ये है इकाई, ये है दहाई, और ये है सैकड़ा। H का मतलब है हैंडर्स यानी कि सैकड़ा। ये ध्यान रखना है आपको। जितने भी हैंडर्ड हैं वो बड़ा बॉक्स बना रखा है इसने। ठीक है। और टेंस है, इसके लिए ऐसी लंबी पट्टी बना रखी है, और जो वंस है यानी इकाई है उसके लिए एक छोटा डब्बा बना रखा है। जितने भी होंगे उतने ही डब्बे हमें बना देने हैं। अब ये हो जाएगा 200 जमा 10 जमा 1 यानी 211 है। इसी तरह से है 309। तो 309 के लिए हैंड्रेड 300 यानी 3 हैंड्रेड है, 300 है ये, तो 300 के लिए 3 बड़े डब्बे बना देंगे। और यहाँ पर 0 टेंस है तो हम इसके लिए कुछ नहीं करेंगे। वंस है 9, तो यहाँ पर इकाई 9 है, तो यहाँ पर 9 छोटे डब्बे बना देंगे और इसको लिख देंगे 300 यानी 300 प्लस 0 टेंस प्लस 9 वंस यानी 9 इकाई, 3 सैकड़ा 9 इकाई हो जाएगा ये। 300 जमा 0 जमा 9 यानी 309। इसी तरह से है ये 275। इसके लिए 200 यानी कि 200 के यहाँ पर बॉक्स बनेंगे, डिब्बे बनेंगे। टेंस यानी दहाई, 7 दहाई है इसमें, तो 7 इस तरह के लंबे डब्बे बना देंगे। और 5 इकाई है इसमें, तो यहाँ पर 5 छोटे डब्बे बना देंगे और इसमें इसी तरह से लिख देंगे 2H 2H प्लस 7T यानी टेंस जमा 5 वंस। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे तो ये बन जाएगा 200 जमा 70 जमा 5।
275। तो आपको ये बाकी इसी तरह से सारे सवाल जो है वो हल करने हैं जितने सवाल इसमें दे रखे हैं। अब आगे इसमें आ जाता है, नीचे दिए गए चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आकाश गंगा अपार्टमेंट, यहाँ पर आकाश गंगा अपार्टमेंट है और यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है इसने कहा है पीले और गुलाबी घरों के क्रमांक लिखिए। तो यहाँ पर देखिए पीले और गुलाबी घरों के क्रमांक लिखने थे। यहाँ पर 410 लिख रखा है, यहाँ पर 491 लिख रखा है और यहाँ लिख रखा है 482। अब हमें करना क्या है, देखिए सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, एक लाल पट्टी भी है इसमें, ये यानी गुलाबी घर है। ये गुलाबी घर में 401 यहाँ पर लिख रखा है। अब 401 के साइड में होगा यहाँ पे 402, ध्यान रखना यहाँ 402 आएगा। 402 से एक मंजिल घर कौन सा आएगा बताओ? हाँ 412 है। 412 के साइड में यहाँ पर कौन सा होगा? 413 है। 413 से ऊपर एक मंजिल है यानी 10 ऐड कर देंगे इसमें, 423। 423 के साइड में घर कौन सा होगा बताओ? ये देखिए 423 के साइड में होगा 424। अब 424 से एक मंजिल यानी इसमें 10 ऐड कर देंगे हम, कौन सा हो जाएगा? 434। 434 से साइड में होगा 435 और इससे एक मंजिल ऊपर 445। 445 से साइड में होगा 446। 446 से एक ऊपर मंजिल होगा 456। इस तरह से ये संख्याएं आती रहेंगी। तो ये घर किस तरह से होंगे? 456 के बाद इसमें आएगा 467, 478, 489 और ये हो जाएगा पूरा 500। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए नीचे दिया है 410। 410 से पहले वाला घर यहाँ पर आना चाहिए 409। 409 से एक मंजिल है 419। 419 से बाईं तरफ घर होगा 418। 418 से एक मंजिल ऊपर यानी इसमें 10 ऐड कर देंगे 428। 428 से बाईं तरफ होगा 427 और इससे एक मंजिल ऊपर यानी 10 ऐड कर देंगे 437। 437 से बाईं तरफ वाला घर होगा 436 और उसमें ऊपर वाली मंजिल पर यानी 10 ऐड कर देंगे 446। इस तरह से ये घर बनते चले जाएंगे। 455, 464, 473, 482 और ये 491। तो इस तरह से ये घर जो हैं वो बनेंगे। अब यहाँ पर देखिए आगे नेक्स्ट था इसमें कि इन संख्याओं में जो पैटर्न आप देखते हैं उसे लिखिए। अब गुलाबी घर का पैटर्न है 409, 412, 423, 434। तो इसमें क्या पैटर्न नज़र आ रहा है आपको बताओ? इसमें 11 ऐड होते जा रहे हैं। 401 में 11 ऐड हो गए 412। 412 में 11 ऐड कर देंगे 423। 423 में 11 ऐड करेंगे 434। तो इस तरह से ये पैटर्न है इसमें। पीले घर में हमें क्या पैटर्न नज़र आया? 410, 419, 428 यानी इसमें 9 ऐड होते जा रहे हैं। यानी 410 में 9 ऐड कर देंगे 419। 410 में 9 ऐड करेंगे 419। 419 में 9 ऐड करेंगे 428। 428 में 9 ऐड करने पर मिलेंगे हमें 437। तो इस तरह से ये पैटर्न है इसमें। नेक्स्ट है कि अरविंद दादा 10 के छोटे डिब्बों को 100 के बड़े डिब्बे में पैक करना चाहते हैं, बताइए वह 100 के एक डिब्बे में 10 के कितने डिब्बे पैक कर सकते हैं? तो उसमें 10 डिब्बे जो है वो पैक कर सकते हैं, 10 दहाई 100। ठीक है, 10 के 10 डिब्बे आ जाएंगे उसमें। वह 100 के 2 डिब्बों में 10 के कितने डिब्बे पैक कर सकते हैं? यानी 100 के एक डिब्बे में वो 10 पैक कर सकते हैं, तो 2 डिब्बों में 10, 10 दूनी 20 यानी 20 पैक कर सकते हैं। वो 100 के 4 डिब्बों में कितने? 10 चौके 40 ऐड कर सकते हैं। ठीक है, 10 के यानी 100 वाले एक डिब्बे में 10, तो 2 डिब्बे में 20, 4 डिब्बों में 40, 5 डिब्बों में बताओ बच्चों कितने पैक कर सकते हैं? 50। वेरी गुड।
यदि वह 100 का एक डिब्बा खोलते हैं तो उन्हें 10 के कितने डिब्बे मिलेंगे? 100 का एक खोलेंगे वो, तो जो है 10-10 के 10 डिब्बे मिलेंगे। आगे है संख्या की तलाश। 200 और 300 के बीच की वे संख्याएं लिखिए जिनमें एक अंक 5 है। क्या 245 एक ऐसी संख्या है? अन्य संख्याएं लिखिए। तो यहाँ पर देखिए 200 और 300 के बीच की संख्या लिखनी है और जिनमें एक अंक 5 हो, 5 अंक आना चाहिए उसमें। तो यहाँ जैसे 205, 215, 225, 235, 245, 250। इसके बाद है 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 265, 275, 285, 295। तो ये सारी संख्याएं थी। अब आगे नेक्स्ट आ जाता है, इसमें आइए खेलते हैं। क्या आपको ये खेल याद है? हाँ हाँ, ताली, चुटकी और थपकी का खेल। चलिए इसे फिर से खेलते हैं। हम नीचे दी गई तालिका में इसको रिकॉर्ड करेंगे। आपके लिए एक करके दिखाया गया है। यहाँ देखो, ये एक बार समझा देती हूँ इसको। सैकड़ा, जितना सैकड़ा बोला जाए एक ताली लगानी, एक सैकड़े के लिए एक ताली लगानी, तो ये हो गया एक सैकड़ा। दहाई के लिए इसने कहा है कि एक चुटकी लगानी। अगर एक दहाई है तो एक बार चुटकी, अगर 2 दहाई है तो 2 बार चुटकी, ठीक है। और इकाई के लिए एक थपकी लगानी है। जितनी भी इकाइयाँ हो उतनी ही थपकी लग जाएगी और उससे संख्या बनानी है। जैसे अब यहाँ पर देखिए, 2 ताली और एक चुटकी, एक थपकी, तो 2 ताली, एक और एक, ये हो गया 211 हैं। तो ये 211 संख्या बन गई। इसी तरह से यहाँ तालिका में अपने रिकॉर्ड आपको लिखने हैं जैसे मैंने लिखे। यहाँ पर है 1 ताली, 2 चुटकी, 1 थपकी, तो 1 2 1, यानी ये संख्या बन जाएगी 121। अब यहाँ पर नेक्स्ट है जैसे ताली ताली ताली, यानी 3 बार ताली है 3, 1 बार चुटकी है तो इसके लिए 1, और 2 बार थपकी है तो लिखेंगे 2। तो ये संख्या कितनी बन जाएगी? 312 है। इसी तरह से यहाँ है जैसे ताली ताली, 2 बार ताली है ऐसे ऐसे, फिर 2 बार ऐसे चुटकी, फिर 2 बार ऐसे थपकी, तो इस तरह से 2 2 2, यानी ये संख्या बन जाएगी 222। इसलिए काफ़ी इंटरेस्टिंग खेल है बच्चों, आपको इसको खेलना है। यहाँ पे दिखाया भी गया है। यहाँ देखिए, ये ताली बजा रहे हैं, ये चुटकी बजा रहे हैं और ये थपकी। यहाँ पर साइन भी दिखाया गया कि कैसे आपको करना है। यहाँ पर देखिए आगे, जैसे मैंने 4 बार ताली बजाई है तो 4, 3 बार चुटकी है तो इसको लिख देंगे 3, और थपकी 1 है तो यहाँ पर 1, यही संख्या बन जाएगी 431। इसी तरह यहाँ नेक्स्ट है दिखाओ और बताओ। कार्डों की एक श्रृंखला बनाइए ताकि प्रत्येक अगला कार्ड पिछले कार्ड के प्रश्न का उत्तर दे। इन कार्डों को कक्षा में बच्चों के बीच बांटिए। एक बच्चा अपने कार्ड को जोर से पढ़ता है और उत्तर देने वाला दूसरा बच्चा अपनी पहचान बताता है। खेल तब समाप्त होता है जब प्रत्येक बच्चा अपने कार्ड का उपयोग करके एक प्रश्न का उत्तर दे देता है। एक उदाहरण नीचे दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये गेम क्या है। ये देखिए ये गेम है, जैसे यहाँ पर इसने कहा मेरे पास 216 हैं, इससे 10 अधिक किसके पास है? तो 216 है इसके पास, ठीक है। ये कहती है इससे 10 अधिक किसके पास है? 10 अधिक यानी कि 226 होंगे। अब ये दूसरा कार्ड है जिसके पास, वो कहता है कि मेरे पास 113 हैं, 113 हैं है, यानी ये कितने हो गए? 113 हैं, 113, 226 हो गए, है ना। अब ये फिर अपना सवाल बोलेगा 308 किसके पास है? अब अगला बच्चा जिसके पास 308 है वो बोलेगा मेरे पास 308 है। किसके पास 420 है? अब वो ये बताएगा 420 किसके पास है। यहाँ पर देखिए दिखा रखा है 410, 400, 410, 420, 430, इस तरह से। तो यहाँ पर 420 आना चाहिए, है ना।
अब यहाँ पर जिसके पास भी 420 है वो बोलेगा अब कि मेरे पास 4 सैकड़ा 2 दहाई और 0 इकाई है। अब बताओ इसने क्या कहा है कि 4 सैकड़ा 2 दहाई और 0 इकाई यानी 420। अब ये इसके पास 420 थे, इसने बता दिया। ये किसके पास है? अब अगला भी जो है बच्चा कह सकता है कि ये किसके पास है। इसका मतलब क्या है, ये एक सैकड़ा हो गया, ठीक है, एक सैकड़ा और 1 दहाई है और ये खुले बंडल हैं 7, यानी ये है 117। अब ये अगले बच्चे से ये सवाल पूछेगा यानी कि 117 ये वाली संख्या ये दिखा रखा है बस इसने सिर्फ कि ये किसके पास है। जिसके पास भी होगा वो खुद बोलेगा कि ये मेरे पास है, इतना नंबर है, ठीक है। आगे आ जाता है, आइए तुलना करें कि किसके पास अधिक लड्डू है और इसे उचित रूप से संख्या से अधिक या से कम चिन्ह का उपयोग करके दिखाइए। तो बच्चों आपको इस चिन्ह का पता होना चाहिए कि ये चिन्ह क्या है। ये वाला चिन्ह, ये आप ये समझिए बच्चों कि ये मगरमच्छ का मुंह है और मगरमच्छ अपना मुंह उसी साइड खोलता है जो बड़ी संख्या होती है, जो बड़ा होता है। छोटे के साइड अपना मुंह जो है वो ये बंद रखता है, ठीक है। तो यानी इस चिन्ह का जो मुंह है वो बड़ी संख्या की तरफ खुलेगा। अब यहाँ पर देखिए इसने कहा है कि चिन्ह का खुला मुंह बड़ी संख्या की ओर होता है। यहाँ पे बताइए ये ठीक दे रखा है क्या? इसने दिया है 423 और बड़ा मुंह 423 की तरफ खोल दिया और फिर 487, तो ठीक है ये? नहीं, ये गलत है। कैसे आना चाहिए? 423 छोटा है तो मुंह जो है इसकी तरफ बंद होना चाहिए और यहाँ आना चाहिए 487, यानी 487 की तरफ मुंह खुलना चाहिए। अब आगे है इसमें कि अब 321 और 231 की तुलना कीजिए। 3 सैकड़ा 2 सैकड़े से अधिक है। क्या संख्याओं के अन्य अंक यहाँ मायने रखते हैं? नहीं, यहाँ पर मायने नहीं रखते हैं। ये सैकड़े पे पहले देखेंगे, इसमें 3 सैकड़ा है, इसमें 2 सैकड़ा है, तो जो बड़ी संख्या है वो है 321, तो 321 की तरफ खुला मुंह होगा और 231 की तरफ बंद मुंह होगा। अब आगे इसने कहा है, चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। हम 209 की तुलना 290 से कर रहे हैं। दोनों संख्याओं में 2-2 सैकड़े हैं, लेकिन 9 इकाई 9 दहाई से कम है, इसलिए 209 छोटा है 290 से, यानी 209 290 से कम है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है बच्चों, अगर सैकड़ा जैसे यहाँ पर है सैकड़े की, सबसे पहले हम सैकड़े की तुलना करेंगे। यहाँ पर सैकड़े अलग अलग हैं, 3 सैकड़ा, इसमें 2 सैकड़ा, तो पता ही चल गया जितने सैकड़े ज़्यादा होंगे वो बड़ी संख्या होगी। अब दूसरी जो संख्या हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये 209 और 290 की जो हमने तुलना की है उसमें सैकड़ा इक्वल है दोनों में। तो इस बार हम क्या देखेंगे? दहाई देखेंगे। इसमें दहाई 0 है और इसमें दहाई है 9, तो 9 दहाई ये बड़ी है, ठीक है, ये संख्या बड़ी होगी, यानी 290 बड़ा है। अब आगे नेक्स्ट है, इसमें इसने कहा है कि आइए करते हैं, निम्नलिखित संख्याओं की तुलना कीजिए और उचित रूप से बड़ा छोटा का जो है चिन्ह का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 1 सैकड़ा है, 9 दहाई है और 9 इकाई, यानी 199, और यहाँ पर है पूरे 2 सैकड़ा और 1 इकाई, तो ये है 201। तो हम कैसे लिखेंगे? मुंह किस तरफ करेंगे? छोटे की तरफ मुंह बंद रखेंगे और बड़े की तरफ मुंह खोल देंगे, यानी 200 बड़ा, यानी 199 201 से कम है। ऐसे लिखेंगे 199 201 से कम है। अब आगे इसी तरह से यहाँ पर देखिए 1 सैकड़ा 2 सैकड़ा, तो यहाँ पर 2 सैकड़ा है, 8 दहाई है, 5 इकाई यानी 285 है, और दूसरी तरफ है 2 सैकड़ा 7, यहाँ पर ये 7 दहाई है और 5 इकाई यानी 275। तो बड़ी संख्या कौन सी है बताइए? सैकड़ा तो देखिए बच्चों दोनों में बराबर है,
2 सैकड़ा है, इसमें भी 2 सैकड़ा है। लेकिन यहाँ पर जब हम दहाई देखेंगे, इसमें 8 दहाई है, इसमें 7 दहाई है, तो 8 दहाई बड़ी है ना, इसलिए बड़ी की तरफ मुंह खोल देंगे। ऊपर वाले में क्या था, सैकड़ा, 1 सैकड़ा था, इसमें 2 सैकड़ा था, तो अपने आप ऑटोमेटिक जो सैकड़ा बड़ा है, जो ज़्यादा है वही बड़ा है, तो इसमें ये 201 ये बड़ा था, इस तरह से आ जाएगा। आगे नेक्स्ट आता है अब इसमें कि सोचिए और मिलान कीजिए। अब इन्हें सोचना है और मिलान करना है। जैसे यहाँ पर दे रखा है 325 अधिक है 235 से, क्योंकि 325 में 3 सैकड़े और 235 में 2 सैकड़े हैं। यहाँ पर क्योंकि बड़ा इसलिए कि इसमें 3 सैकड़ा है और इसमें 2 सैकड़ा है, तो ऑटोमेटिक बड़ा है, 325 जो है अधिक है। अब नेक्स्ट दिया है 235 कम है 523 से, क्योंकि 235 में तो 2 सैकड़े हैं, लेकिन 523 में 5 सैकड़े हैं, इसलिए ये बड़ा है, और 235 कम है, यानी कि 157 अधिक है 153 से। 157 और 153 दोनों में 1 सैकड़ा है और 5 दहाई है, तब क्या करेंगे, अब हम इकाई देखेंगे, इसमें 7 इकाई है, इसमें 3 इकाई है, तो अब 7 इकाई है वो बड़ा होगा, है ना। अब नेक्स्ट इसी तरह से है 432 अधिक है 423 से। कैसे, 432 और 423 दोनों में ही 4 सैकड़े हैं। 432 में 3 दहाई है, यहाँ पर देखिए इसमें 3 दहाई है, इसमें 2 दहाई है, जो 3 दहाई है वो फिर बड़ा है ना, और जो 2 दहाई है वो कम है। अब इसी तरह से आगे है 329 कम है 392 से, क्योंकि 329 और 392 दोनों में 3 सैकड़े हैं। 329 में 2 दहाई है और 392 में 9 दहाई है, ये अंतर है, ठीक है। अब आगे इसी तरह से इसने दिया 110 अधिक है 11 से, क्योंकि 110 अधिक है 11 से। यहाँ पर देखिए 110 में 1 सैकड़ा है और 11 में कोई सैकड़ा नहीं है, यानी 0 सैकड़ा है, तो 110 अधिक होगा 11 से। अब इसी तरह से आगे है, यहाँ प्रत्येक पंक्ति में सबसे छोटी संख्या पर गोला लगाइए। यहाँ पर अब इसी को देखना है आपको, यानी सबसे पहले हमें सैकड़ा देखना है। अब छोटी संख्या देखनी है, तो इसमें पहले हम ये देखते हैं 4 सैकड़ा है, इसमें भी 4 सैकड़ा है, तो ये तो बड़ी संख्या हो गई। अब इसमें 3 सैकड़ा है, इसमें 3 सैकड़ा है, तो दोनों ये तो सैकड़ा तो बराबर है इन संख्याओं का, लेकिन इसमें 7 दहाई है, इसमें 4 दहाई है, तो 4 दहाई वाला छोटा होगा, इसलिए यहाँ पर संख्या जो है 347 संख्या जो है वो छोटी, इस पर गोला लगा दिया। इसी तरह से जब हम दूसरा सवाल देखते हैं, तो सैकड़ा 4 सैकड़ा है, ये है 3 सैकड़ा, ये है 2 सैकड़ा और ये है 1 सैकड़ा, तो इसमें से 1 सैकड़ा है वो सबसे छोटी संख्या होगी। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है इसमें कि प्रत्येक पंक्ति में सबसे छोटी संख्या पर गोला लगाइए। यहाँ पर देखेंगे सैकड़ा देखेंगे सबसे पहले 4 4 4 4 4, सब में 4 सैकड़ा है, इसमें बड़ी संख्या पर गोला लगाना है हमें, ठीक है। तो सैकड़ा तो सबका इक्वल हो गया। अब हम इसमें दहाई देखेंगे, इसमें है 6 दहाई, ये है 3 दहाई, ये 3 दहाई, 4 दहाई और इसमें है 8 दहाई, तो सबसे बड़ी संख्या जिसकी दहाई बड़ी होगी वही संख्या बड़ी होगी, तो यहाँ पर 483 जो है वो बड़ा है। इसी तरह आगे देखेंगे इसमें सवाल में 4 सैकड़ा है, 3 सैकड़ा, 1 सैकड़ा, 2 सैकड़ा, 3 सैकड़ा, तो इसमें 4 सैकड़ा जो है वो सबसे बड़ा है, ये वाली संख्या बड़ी होगी 464। आगे नेक्स्ट सवाल है इसमें कि किसी भी अंक को दोहराए बिना 3, 2 और 4 का उपयोग करके 3 अंकों की संख्याएं बनाइए और सबसे बड़ी संख्या को लाल और सबसे छोटी संख्या को पीले रंग से रंगिए। तो अब यहाँ पर
3, 2, 4 का उपयोग करके तीन अंकों की संख्या बनानी। तो संख्या बनेगी 324। अब 324 को दहाई को उल्ट देंगे हम, 4 दहाई और 2 इकाई कर देंगे, ये 342। और यहाँ पर है 432, 423, 234, 243। ये 6 संख्याएं बनेगी, यानी 3 अंकों से 3 अंक दे रखे हैं, उनसे 2-2 संख्या बन गई, तो 6 संख्या जो है वो टोटल बन जाएगी। अब इसने कहा सबसे बड़ी संख्या है उसको लाल रंग से रंगना। तो यहाँ पर हम देखेंगे बड़ी संख्या के लिए पहले सैकड़ा देखेंगे, तो इसमें 3, 3 सैकड़ा, 2 सैकड़ा, 2 सैकड़ा, 4 सैकड़ा। तो 4 सैकड़ा वाली जो संख्या है, 4 सैकड़े वाली वो संख्या यहाँ पर देखिए 4 सैकड़ा है। तो 4 2 में दे रखी है, दोनों में 4 4 हैं। अब हम दहाई देखेंगे, इसमें 3 दहाई है, इसमें 2 दहाई। तो 3 दहाई वाली संख्या जो है वो बड़ी होगी। यहाँ पर ये वाली संख्या बड़ी है, तो इसको हम लाल रंग से रंग देंगे, बड़ी संख्या को लाल से। अब इसने कहा है छोटी संख्या कौन सी है। अब फिर सैकड़ा देखेंगे, तो ये 2 सैकड़ा और ये भी 2 सैकड़ा, दोनों का सैकड़ा तो बराबर है, लेकिन यहाँ पर इसमें है 3 दहाई और इसमें है 4 दहाई। तो छोटी संख्या वही होगी जिसमें दहाई छोटी होगी। 3 दहाई वाली संख्या जो है वो सबसे छोटी संख्या है। तो यहाँ पर हम इसे पीले रंग से रंग देंगे। ये काम आपको करना है बच्चों। अब इसी तरह से आगे यहाँ पर है नेक्स्ट। अब 3, 2 और 4 का उपयोग करके 3 अंकों की संख्याएं बनाइए, जहाँ आप अंकों को दोहरा सकते हैं। सबसे बड़ी संख्या को लाल और सबसे छोटी संख्या को पीले रंग से रंगिए। तो जितनी संख्या बना सकते हैं 3 अंकों की, दोहरा भी सकते हैं, इसने कहा है वो संख्याएं बनानी है। तो हमने यहाँ पे कुछ संख्याएं बनाई है, जैसे 324, 342, 322, 344, 333, 332। इसमें क्या था, इसने कहा था कि संख्याओं को दोहरा भी सकते हैं, ठीक है, इसलिए ये इसकी इतनी सारी संख्याएं जो है बन गई। दोहराने का मतलब है कि डबल डबल भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर 22 ले लिया, जैसे कि 2 2 बार ले लिया, 4 2 2 बार ले लिया, 3 3 3 बार भी आ चुका है, 4 4 4 बार भी आ चुका है। तो इस तरह से है, ठीक है। और अब इसमें सबसे बड़ी संख्या जो है इसने कहा है उसको लाल रंग से रंगिए। तो सबसे बड़ी संख्या ये वाली है 444, लाल रंग से रंग देंगे। और इसने फिर कहा है सबसे छोटी संख्या को पीले रंग से रंगिए। तो 222 जो है वो सबसे छोटा है, इसको पीले रंग से रंग देना है। अब आगे यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, इसमें निम्नलिखित संख्याओं को सबसे छोटी से सबसे बड़ी के क्रम को व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर ये दे रखा है, नीचे संख्याएं दिखा रखी है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे सैकड़ा इसमें नहीं है, एक भी सैकड़ा नहीं है 99 में। तो 99 सबसे छोटी संख्या है। उसके बाद 1 सैकड़ा, 2 सैकड़ा, ये 3 सैकड़ा, 4 सैकड़ा। तो ये नंबर वाइज लगा देंगे, 110, 207, 389, 456, इस तरह से लिख देंगे। अब आगे आता है इसमें कि निम्नलिखित संख्याओं को सबसे बड़ी से सबसे छोटी के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर कुछ संख्याएं दे रखी है। सबसे पहले बड़ी संख्या आएगी। बड़ी संख्या का मतलब है जिसका सैकड़ा बड़ा हो या जिसकी दहाई बड़ी हो। अगर सैकड़ा इक्वल है तो दहाई देखेंगे, अगर दहाई भी सैकड़ा इक्वल है, दहाई इक्वल है तो इकाई देखेंगे। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या होगी 4 सैकड़े वाली 494। फिर है 3 सैकड़ा यानी 376। फिर है 2 सैकड़ा, 2 सैकड़े में अब ध्यान दीजिए बच्चों, 2 सैकड़े में 2 संख्याएं हैं, 294 और 249। तो अब इसके बाद अगर सैकड़ा सैकड़ा इक्वल है तो हम दहाई देखेंगे। ये है 9 दहाई और ये है 4 दहाई। तो बड़ी संख्या 9 दहाई वाली होती है, इसलिए 9 दहाई पहले आ जाएगा। अब इसी तरह से उसके बाद 4 दहाई वाली संख्या आएगी यानी 249। और सबसे लास्ट में जिसमें सैकड़ा नहीं है 67, वो वाली संख्या आ जाएगी। तो इस तरह से ये हमने कर दिया है। आगे बच्चों आज केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपके लिए नया चैप्टर लेकर आऊँगी।
अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों।